मुझसे मांगेगा। मोहम्मद राना की काफी अरसे के बाद फिल्म के जरिए वापसी उनके फैंस के लिए काफी खुशाइंद है और मैं जाती तौर पर भी मोहम्मद राना की इस फिल्म का ट्रेलर देखना चाहता था जब मैंने सुना था कि मोहम्मद राना कोई नई मूवी करने जा रहे हैं, और एक्साइटेड भी था मैं ये ट्रेलर देखने के लिए। मैंने इस मूवी का यानी कि मूवी बाप का ट्रेलर देखा और उसके बाद क्या महसूस किया, क्या अच्छी और क्या बुरी चीज़ें मुझे इसमें नज़र आईं, उसके हवाले से बात करते हैं। और क्या ये मूवी देखने के बाद आपको अपना पैसा वसूल लगेगा या नहीं, इस हवाले से भी बात करते हैं। अच्छा, ट्रेलर का अगर आप पहला सीन देखें और पहला डायलॉग सुने तो डायलॉग में ये चीज़ तो क्लियर हो गई है काफ़ी हद तक कि मोहम्मद राना कैरेक्टर को पूरे तरीके से नहीं पकड़ सके। उसकी वजह यह है कि पठान का कैरेक्टर था मोहम्मद राना का और उसने पठान के लहजे में ही डायलॉग्स बोलने थे, लेकिन ये डायलॉग सुनिए, खुशियां तलाश करता है। उसके बाद अंदाज़ा कर लीजिए खुद आप कि क्या इस डायलॉग को सुनने के बाद ये लगता है कि कोई पठान बात कर रहा है, बल्कि लगता है कि कोई पंजाबी बोलने वाला शख्स पठान का लहजा इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पठान का लहजा इख्तियार नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डायलॉग्स के ज़रिए तो बिल्कुल भी मोहम्मद राना पठान के कैरेक्टर को बाकायदा तौर पर नहीं पकड़ सके। खुशियां तलाश करता है। लेकिन अगर गेटअप की बात की जाए तो गेटअप बड़ा बेहतरीन था और गेटअप के ज़रिए नज़र आता है कि वाकई में मोहम्मद राना एक पठान है। मतलब ये हुआ कि गेटअप के ज़रिए कैरेक्टर को पूरे तरीके से पकड़ा गया, लेकिन डायलॉग्स और बाकायदा तौर पर परफॉर्मेंस के ज़रिए नहीं पकड़ा जा सका। इसके अलावा जी अगर कलर ग्रेडिंग की बात की जाए तो कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी वीक नज़र आई मुझे। ऐसा लगता है आपको इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद कि कोई मूवी का ट्रेलर नहीं देखा, बल्कि किसी पुराने पाकिस्तानी ड्रामा का ट्रेलर देखा है आपने, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। मूवी में कलर ग्रेडिंग के ज़रिए ही मूवी वाली फील आती है, जो कि पूरे तरीके से नाकाम रहे यहाँ पे इसके एडिटर्स कलर ग्रेडिंग अच्छी करने में और एक मूवी वाली फील देने में। इसमें कुछ हद तक कैमरास का भी कसूर है, जाहिर सी बात है। जितना अच्छा, जितना कीमती कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा और जो मूवीज़ में आजकल कैमराज इस्तेमाल हो रहे हैं उस टाइप का कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा तो तभी वो वाले कलर्स बाद में बन सकेंगे, वरना जितने अच्छी मर्जी कलर ग्रेडिंग कर लें आप, वो कलर्स और वो स्क्रीन नहीं सजती कभी भी जो मूवीज़ में आमतौर पे सजा करती है। तो यहाँ पर भी वही सूरत हाल पेश आई कि बिल्कुल भी स्क्रीन देखकर आपको एहसास नहीं होता कि किसी मूवी का ट्रेलर देखा है आपने। आप डायलॉग सुने मुख्तलिफ, खास करके एक दो सीन्स इस तरह के हैं जिनमें मोहम्मद राना की बाकायदा तौर पर बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी फील होती है जो डेप्थ में जाकर इस सीन को देखे, लेकिन वो एनर्जी पूरे तरीके से स्क्रीन पर क्यों नहीं आ पाई या क्यों उसमें गूज़ बम्प्स फील नहीं हुए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छी नज़र आती है लेकिन लो क्वालिटी के साउंड इक्विपमेंट और लो क्वालिटी का जो डबिंग माइक होता है उसको इस्तेमाल करने की वजह से जो मोहम्मद राना की आवाज़ थी वो अच्छे तरीके से हम तक नहीं पहुंच पाई। वो फीलिंग इसी वजह से नहीं आ पाई, वरना मोहम्मद राना की अगर अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस की उस जगह पर बात की जाए या उसकी एनर्जी की बात की जाए तो इतनी बेहतरीन थी कि अगर अच्छा साउंड इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता और अच्छे डबिंग माइक इस्तेमाल किए जाते तो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग हमें मिलती। और इसके अलावा ओवरऑल भी अगर मूवी की बात की जाए तो उसमें भी जितने डायलॉग्स मैंने सुने हैं उसमें भी साउंड इक्विपमेंट और डबिंग माइक इतने कमज़ोर हैं कि मतलब एक ड्रामे वाली अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि किसी को किसी खाली कमरे में खड़ा करके डायलॉग्स बुलवाए जा रहे हैं, या फिर जो मौका पर बाकायदा तौर पर रिकॉर्डिंग होती है डायलॉग्स की, ऐसा लगता है कि वही रिकॉर्डिंग वही साउंड इस्तेमाल कर दिया गया, बाद में कोई डबिंग हुई ही नहीं। लेकिन फ़ाइट सीन्स की अगर मैं बात करूं तो फ़ाइट सीन्स में जो साउंड इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं बड़े बेहतरीन थे, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आए हैं। और आखिरकार हम उन पुराने साउंड इफ़ेक्ट्स से तो बाहर निकले हैं जो कि पाकिस्तानी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते थे, कुछ ऐसे। तो इसलिए जो फाइट सीक्वेंस इस ट्रेलर के अंदर जितने भी दिखाए गए वो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि उस पर पता चलता है कि वाकई मेहनत की गई है। इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहानी बड़ी बेहतरीन है इस मूवी की, लेकिन सस्ती प्रोडक्शन और ख़राब डायरेक्शन की वजह से इस मूवी का बेड़ा गर्क काफ़ी हद तक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पर, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। 100 में से 10% भी ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ कि ये फिल्म देखने के काबिल है या हमें सिनेमा के रूम में जाकर इस फिल्म को देखना चाहिए। बहरहाल जी, ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।